श्री सुखदेव जी कहते हैं कि कालात्मना भगवता शक्रदर्पम जिघांसता। इंद्र के दर्प का अपनोदन करने के लिए भगवान ने इंद्र की पूजा का निषेध कर दिया और गोवर्धन की पूजा कराई। भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अभिमान अच्छा नहीं लगता। आपके अंदर हजारों दुर्गुण हों, ठाकुर कहते हैं हम स्वीकार कर लेंगे। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। बड़ा से बड़ा दुराचारी हो, लेकिन अनन्य भाव से अगर भगवान को भजे, भगवान की शरण में जाए, तो भगवान कहते हैं मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। कोटि विप्र बध लागे ही जाहू, आए शरण तजहु नहीं ताहू। लेकिन सारे सद्गुण विद्यमान हो, लेकिन अगर अहंकार है, अभिमान है, तो फिर भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का अभिमान क्यों न हो। हाँ, एक अभिमान ऐसा है जो भगवान को अच्छा लगता है, और वो अभिमान होना चाहिए। वो अभिमान क्या है? बोले मैं भगवान का हूं, भगवान हमारे हैं, मैं भगवान का दास हूं। इस बात का अभिमान अगर मन में है तो ये भगवान को अच्छा लगता है। जाई जनु भोरे हस अभिमान, जाई जनु भोरे सेवक रघुपति पति मोरे। हस अभिमान जाई जनु भोरे, हस अभिमान जाई जनु भोरे। ये अभिमान तो होना ही चाहिए कि भगवान मेरे स्वामी हैं, मैं उनका दास हूँ। लेकिन इसके अतिरिक्त अगर किसी प्रकार का अभिमान मन में है तो भगवान वो अभिमान रहने नहीं देते, क्योंकि अभिमान भक्ति का बाधक है। भक्ति में तो दैन्य और नैत्यानुसंधान यही भक्ति की आधारशिला है। जब तक जीवन में दैन्यता नहीं आती, जब तक नैत्यानुसंधान नहीं होता, तब तक भक्ति हृदय में दृढ़ नहीं हो सकती। इंद्र के अंदर अभिमान की मैं तो देवताओं का राजा हूं, तो भगवान ने लीला की, गोवर्धन पूजा करा दी। इंद्र की पूजा नहीं हुई। इंद्र को जब पता चला तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। इंद्रस्तदात्मनः पूजां विज्ञाय विहतां नृप, गोपेभ्य कृष्णनाथेभ्यो नंदादिभ्यश्चुकोपशः। इंद्र ने नंदादि गोपों के ऊपर क्रोध किया। इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की। देवताओं के स्वभाव में और भगवान के स्वभाव में यही अंतर है। प्रतिवर्ष ब्रजवासी इंद्र की पूजा करते थे, एक बार नहीं की तो इंद्र ने उसको याद रखा कि इन ब्रजवासियों ने मेरी पूजा नहीं की, और प्रतिवर्ष जो पूजा की उसको भुला दिया। और भगवान का स्वभाव क्या है? बोले एक बार अगर कोई भगवान का उपकार कर दे तो भगवान उसे सदा याद रखते। कथंचिद उपकारेण कृते नैकेन तुष्यति। एक बार उपकार कोई कर दे तो भगवान उसे याद रखते हैं। न स्मरत्यपकाराणाम सतमप्यात्मवत्तया। उसके बाद अगर वो अपकार भी करे तो भगवान उसके अपकार को याद नहीं रखते, उसके उपकार को याद रखते। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सैबार किए। ये रघुनाथ जी का स्वभाव है, ये ठाकुर जी का स्वभाव है। और देवताओं का स्वभाव, बोले प्रतिवर्ष पूजा की ब्रजवासियों ने, इंद्र ने उसको भुला दिया।
एक बार पूजा नहीं की, इस बात को गांठ बांध ली और उन गोप ग्वाल बालों के ऊपर कोप किया। सुखदेव जी कहते हैं कोप तो किया इंद्र ने, लेकिन किसके ऊपर किया? बोले गोपेभ्य कृष्ण नाथेभ्यो, कृष्ण जिनके नाथ हैं, सर्वेश्वर जिनके स्वामी हैं, उनके ऊपर क्रोध किया इंद्र ने। अर्थात इस क्रोध का कोई परिणाम होने वाला नहीं है। इंद्र का ही अभिमान चूर होगा, निर्गलित होगा। इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा जाओ ब्रज में ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल बह जाए। गणम सांवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणाम इंद्र प्राचोदयत क्रुद्धो वाक्यम चाहे शमान्युत। इंद्र ने सांवर्तक नाम की मेघमालाओं को बुलाया और कहा जाओ ऐसी वर्षा करो, ऐसी वर्षा करो कि पूरा ब्रजमंडल नष्ट हो जाए। देखते देखते भयंकर बादल आ गए, अंधकार छा गया। हाथी के सूंड के समान मोटी जलधारा गिरने लगी। अब तो जितने गोप ग्वाल बाल थे वो सभी गोप ग्वाल बाल व्याकुल होकर के इधर उधर भागने लगे। और ऐसी जलधारा थी कि छोटे बच्चों के सिर पर अगर पड़ जाए तो सिर फट जाए। छोटे बच्चों के पीठ पर, शरीर पर वो जलधारा पड़े तो हड्डी टूट जाए। इतनी मोटी प्रचंड जलधारा आकाश से गिर रही थी। गोप ग्वाल बाल अपने बच्चों के सिर को अपनी छाती से लगाकर शिरस्सुताश्च कायेन प्रच्छाद्यासार पीडिताः, अपने बच्चों के सिर को अपनी गोदी में छिपाकर अपनी पीठ के ऊपर जलधारा को सहन करते हुए वे गोप ग्वाल बाल इधर उधर भागने लगे और अत्यंत दुखी होकर भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। कल की कथा में मैंने निवेदन किया था, श्रीमद् भागवत महापुराण में पग पग पर, प्रसंग प्रसंग में भगवान की शरणागति का ही वर्णन है। ऐसी परिस्थिति आई तो सभी गोप ग्वाल बालों ने भगवान की शरणागति की। कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथम गोकुलम प्रभो, हे कृष्ण आप ही मेरे नाथ हो, आप इस गोकुल के स्वामी हो। त्रातुमर्हसि देवान्न कुपिताद भक्तवत्सल, हे भक्तवत्सल आज इंद्र के कोप से हमें बचा लो। ये कहकर सभी गोप ग्वाल बालों ने भगवान गोविंद के चरणों में प्रणाम किया, शरणागति की। भगवान ने कहा चिंता मत करो, तस्मान मच्छरणम गोष्ठम मन्नाथम मत परिग्रहम, हे व्रजवासियों तुम सब मेरी शरण में हो। ये संपूर्ण गोष्ठ, संपूर्ण गोकुल मेरे आश्रित है और आज मैं सबकी रक्षा करूंगा। गोपाये स्वात्म योगेन, अपने आत्मयोग के द्वारा, अपने आत्मयोग के द्वारा आज आप सबकी मैं रक्षा करूंगा, क्योंकि आज मेरे व्रत का समय आ गया। भगवान ने कहा कि सोयम में व्रत आहितः, आज मेरे व्रत का समय आ गया है, आज मैं अपने व्रत का पालन करूंगा। भगवान का व्रत क्या है? बोले भगवान भी व्रत करते हैं। भगवान का व्रत क्या है? बोले अपने भक्तों की रक्षा की दीक्षा का व्रत लेकर के भगवान बैठे हुए। यही भगवान का सबसे बड़ा व्रत है, भक्तों की रक्षा की दीक्षा। हमारे आचार्य भगवत पाद रामानुजाचार्य जी महाराज श्री भाष्य के मंगलाचरण में इस भाव का स्मरण करते हैं कि अखिल भुवन जन्मस्थेम भंगादि लीले बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे। बिनत विविध भूत ब्रात, अनंत अनंत शरणागत भक्तों का जो समूह है, उन भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के जो विराजमान हैं। बिनत विविध भूत ब्रात रक्षैक दीक्षे, श्रुति शिरसि विदीप्ते ब्रह्मणि श्रीनिवासे
भवत मम परस्मिन शेमुषी भक्ति रूपा, ऐसे भगवान के चरणों में मेरी बुद्धि भक्ति रूपिणी हो जाए, ऐसी प्रार्थना की। कहने का तात्पर्य कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा की दीक्षा लेकर के विराजमान है। भगवान ने कहा आज मेरे व्रत पालन का समय आ गया है, और ये कहते हुए भगवान ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज महाराज को लीला पूर्वक उठा लिया और उठा करके अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। बोलो श्री गिरिराज धरण भगवान की। भगवान ने लीला पूर्वक गिरिराज को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण किया। सुखदेव जी कहते हैं कि दधार लीलया कृष्णश्छत्राकमिव बालकः। इतने बड़े गोवर्धन पर्वत को भगवान ने लीला पूर्वक कैसे उठा लिया? सुखदेव जी कहते हैं जैसे बच्चे छत्राक को उठा करके अपने हाथ में लेकर के खेलने लगते हैं, उसी प्रकार भगवान ने गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया। छत्राक माने जिसको आज की भाषा में मशरूम कहते हैं, उसी की एक प्रजाति होती है गांव में, जहां गोबर ओबर कचड़ा उचड़ा फेंकते हैं वहां पर वो सफ़ेद सफ़ेद जम जाता है। गांव की भाषा में उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। बड़ा हल्का होता है, बच्चे उसको उखाड़ लें और लेकर के ऐसे हाथ में ये मेरा छाता ऐसा खेलते हैं। तो जिस प्रकार उस छत्राक को उखाड़ करके हाथ में उठा लेने में बच्चों को कोई श्रम नहीं होता, उसी प्रकार 7 कोस लंबे चौड़े गोवर्धन पर्वत को भगवान ने छत्राक के समान उठा लिया और अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। बोलो श्री गोवर्धन धरण भगवान की। भगवान ने जब पर्वत को उठाया तो नीचे बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया। जड़ से ही उखाड़ लिया पर्वत को। जब नीचे बहुत बड़ा गड्ढा तैयार हो गया तो भगवान ने गोप ग्वाल बालों से कहा भैया सबरे इसी गड्ढे में आ जाओ। यथोपजोषम विशत गिरिगर्तम सगोधनाः। गिरिगर्तम ये पर्वत का जो गर्त है, गड्ढा है, इसी में अपने बाल गोपाल गाय बछड़ों को लेकर के सब लोग आ जाओ। गिरिगर्तम सगोधनाः। फिर तो सभी गोप ग्वाल बाल धम्म धम्म उस गड्ढे में कूद गए, गाय बछड़ों को भी उतार दिया और सब पर्वत के नीचे आ गए और भगवान अपनी कनिष्ठ का उंगली पर पर्वत को धारण किए हुए। सभी गोप ग्वाल बालों ने कहा कन्हैया इतने बड़े पर्वत को तूने अकेले उठा रखा है। मैया यशोदा ने कहा अरे गोप ग्वाल बालों, सबरे मिल करके मेरे लाला की सहायता करो। मेरे लाला की कलाई बड़ी कोमल है और इतने बड़े पर्वत को कन्हैया ने अपनी उंगली पर धारण कर रखा है, कहीं मेरे लाला की कलाई मुरक गई तो क्या होगा। इसलिए हे गोप ग्वाल बालों, सब मिल करके मेरे लाला का सहयोग करो। मैया ने जब इस प्रकार कहा, यशोदा मैया ने, तो सभी गोप ग्वाल बालों ने अपने लाठी डंडे उस पर्वत में टिका दिए। महाराज